इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एसक्यूएल रिवीजन लेक्चर 3 और यहाँ पे हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो यहाँ पे हम डीएमएल की कुछ कमांड्स देखेंगे। डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो सबसे पहली कमांड है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो ये कमांड देखेंगे, इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू क्वेरी और रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल इन द डेटाबेस। कोई भी डाटा रिट्रीव करना है हमें किसी टेबल से इन अ डेटाबेस, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। रिटर्न्स डाटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल एंड द रिजल्ट टेबल इज नोन एज रिजल्ट सेट। तो रिजल्टिंग टेबल जो मिलेगा वो आउटपुट कह सकते हैं या उसको रिजल्ट सेट कह सकते हैं। जनरल सिंटेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट का है सेलेक्ट, जो भी कॉलम्स का डाटा आपको चाहिए उन कॉलम्स का नेम लिखिए, इनको सेपरेट करना है कॉमा से, फिर किस टेबल से सिलेक्ट करना है तो फ्रॉम उस टेबल का नाम, तो हमें पर्टिकुलर डाटा मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि हमें सारे ही कॉलम या सारा डाटा चाहिए उस टेबल का, तो हम किसका यूज करते हैं? स्टार का। स्टार का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ऑल मतलब कंप्लीट, सारा डाटा चाहिए हमको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब इस टेबल का सारा डाटा हमको चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं एम्प्लॉय नाम का। सपोज ये टेबल हमारे पास है एम्प्लॉय नाम का। इसमें फील्ड्स है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, फोन नंबर, सैलरी। ठीक है, ये कंप्लीट डाटा है। 5 रोज हैं। टू फेच द एम्प्लॉय आईडी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज यूज द फॉलोइंग क्वेरी। यदि हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम देखना है तो उसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी मतलब जो भी कॉलम का नेम है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी देखते हैं हम। टू फेच द एम्प्लॉय आईडी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज यूज द फॉलोइंग क्वेरी। क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। ठीक है, सिर्फ आईडी वाला कॉलम खुल के आ गया हमारे पास। तो ये हो गया इस क्वेरी का आउटपुट। फिर और एक एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो जनरल फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ये तो इसका जनरल सिंटैक्स हो गया। देन ये सेम वही चीज़ रिपीट हो गई है, 2 स्लाइड्स इसमें साथ साथ, तो सेम ही चीज़ है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये रिपीट हो गई है, तो एक ही बार इसको मेंशन करना आपको। अब सपोज हमें कोई 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए। सपोज एम्प्लॉय नेम और सैलरी को अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल यही था हमारे पास। ये देखिए, पहले में क्वेरी में हमने क्या देखा था? एम्प्लॉय आईडी हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो ये आउटपुट आया था। अब हम मल्टीपल कॉलम्स देखेंगे। सपोज हम एम्प्लॉय नेम और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय नेम और सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय नेम हो गया और सैलरी, तो सिर्फ इन 2 कॉलम्स की डिटेल हमको मिल जाएगी। और टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी के कॉलम्स। नाउ सारा डाटा चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो ये कंप्लीट डाटा हमारे पास खुल के आ गया। ठीक है, अभी 5 रोज हैं इसमें। अब इस टेबल में हम कोई नई वैल्यू या नई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट, या इसको कमांड कह लीजिए, क्वेरी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ सिंगल और मल्टीपल डाटा इन अ टेबल। इन एसक्यूएल डाटा 2 तरीके से इंसर्ट हो सकता है। या तो कॉलम्स के नेम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, एंड सेकंड है बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। ये समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल देखेंगे या जनरल सिंटैक्स देखेंगे। सपोज एक सैम्पल टेबल लेते हैं, वही एम्प्लॉय वाला। इसमें 5 रोज हैं। देन इसमें हम कोई नई वैल्यू एंटर या नई रो एंटर करना चाह रहे हैं, तो कैसे करोगे? पहला वाला तरीका है विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। तो क्या क्वेरी लिखेंगे? जनरल सिंटैक्स इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज करके कीवर्ड ये आएगा, फिर ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स और ये सेमी कॉलम तो क्वेरी एंड करने के लिए है,
और वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 ऐसे लिख देने से ये वैल्यूज, वैल्यू 1 ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट किस कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, कॉलम 1 की, वैल्यू 2 कॉलम 2 की, 3 कॉलम 3 की। तो यहाँ हमने स्पेशली कॉलम्स के नेम नहीं लिखे। और क्वेरी को कैसे रन करेंगे हम इंसर्ट इनटू, सपोज टेबल का नाम हमने क्या, वही एम्प्लॉय टेबल है, वैल्यूज एक नई रो ऐड कर रहे हैं जिसमें वैल्यू 1 में 6 है, जैसे 5 तो ऑलरेडी थी हमारे पास इतना, तो न्यू एक रो जाएगी जिसमें वैल्यू 1 में क्या वैल्यू है 6, तो ये किस किस वाले कॉलम में जाएगी, पहले कॉलम में। सेकंड वैल्यू है मैरी, तो मैरी सेकंड वाले कॉलम में जाएगी, और ये सिंगल कोट्स में क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप हो गया, मतलब स्ट्रिंग टाइप। कनाडा ये थर्ड वाले में जाएगी ये वैल्यू। फिर 6 lakhs ये सैलरी वाले कॉलम में चली गई। 48 ये लास्ट एज वाले कॉलम में। तो ऑटोमेटिक एक ऑर्डर में कॉलम 1 कॉलम 2 करके ये वैल्यूज एंटर हो जाएंगी खुद ही कॉलम्स में। तो एम्प्लॉय टेबल फिर ऐसा दिखेगा जब वैल्यू हम एंटर कर देंगे एम्प्लॉय टेबल में। 5 तो ऑलरेडी थी, अब 6th वाला कॉलम और 6th वाली रो और ऐड हो गई। अब इसमें तो हमने कॉलम नेम नहीं स्पेसिफाई किया था ये वाली क्वेरी में। अब कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ये वाले कॉलम के नेम लिख देंगे एंड वैल्यूज़। तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू 1 कॉलम 1 में जाएगी, वैल्यू 2 कॉलम 2 में। आप नहीं लिखेंगे तो भी वो इन्हीं कॉलम्स में जाएगी, बट आप कॉलम के नेम्स लिख भी दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें बस थोड़ी क्लैरिटी है, समझ आ जाता है कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में जा रही है। क्वेरी कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, पहले तो कॉलम के नेम लिख दीजिए। तो एम्प्लॉय नेम आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, वैल्यूज़ हमने क्या दे दी, आईडी में 7, एम्प्लॉय का नेम है जैक और एज है 40। तो टेबल कैसा दिखेगा और देखो सिटी और सैलरी में हमने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू आ जाएगी इनमें, नल। हमने खाली कॉलम के नेम स्पेसिफाई कर दिए ना, यदि नहीं स्पेसिफाई करते तो फिर ये वैल्यूज़ ये कॉलम 1 में जाती है, 2 में, ये थर्ड वाले में। ठीक है, लेकिन हमने कॉलम के नेम स्पेसिफाई कर दिए तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाएगी, इस वाले में जैक जाएगा एम्प्लॉय नेम के अंदर, और ये 40 एज वाले में। ठीक है, तो कॉलम स्पेसिफाई करने का ये फ़ायदा होता है कि जिस कॉलम में वैल्यू चाहिए वो लिख दी और फिर वैल्यूज़ को लिख दो तो उस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू चली जाएगी। और यदि नहीं कॉलम लिखोगे तो वैल्यू जिस ऑर्डर में लिखोगे उस कॉलम में चली जाएगी, पहली वैल्यू पहले कॉलम में, दूसरी दूसरे में, तीसरी तीसरे में, इस तरीके से वो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो 7th कॉलम में भी एक वैल्यू हमने एक नई रो ऐड कर दी। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय आईडी में इंसर्ट कमांड के बाद ये 2 नई रोज ऐड हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। In SQL insert query, if you add values for all columns, then there is no need to specify the column name. यदि हर एक कॉलम की ही वैल्यू ऐड करें तो कॉलम नेम मत लिखिए, फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ कॉलम्स का कर रहे हैं ऐड तो कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। यदि आप कॉलम नेम नहीं लिखते तो ये 40 वाली कहाँ जाती, थर्ड कॉलम में, मतलब सिटी वाले में। पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यूज़ है, आप एक इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। But you must be sure that you are entering the values in the same order as the column exists. वैल्यूज़ भी ऐसी ऐड करनी है कि इंटीजर वाले में इंटीजर वैल्यू रहे, स्ट्रिंग वाले में स्ट्रिंग, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा यदि हम कॉलम्स का नेम नहीं मेंशन कर रहे हैं तब। क्लियर? तो 2 तरीके से हमने वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स एंड विद एंड स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। अब तो हमने क्या देखा, सेलेक्ट स्टेटमेंट देख चुके हम देन इंसर्ट स्टेटमेंट देख चुके। अब अपडेट स्टेटमेंट देखते हैं, एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। इसमें कोई भी रो या कोई भी डाटा अपडेट हो रहा तो अपडेट टेबल नेम, जिस टेबल को अपडेट करना चाह रहे हैं उसका नाम, सेट जिस भी कॉलम की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो उस कॉलम को स्पेसिफाई करना है, उसमें क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं, कॉलम 2 वैल्यू 2, और वेयर कंडीशन, जहाँ वो कंडीशन फॉलो करेगा तो वहाँ पे वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। ये आपको विद एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सैम्पल टेबल तो हमने एम्प्लॉय टेबल ही लिया है, सपोज 6 तक का ले लिया है हमने। ठीक है, सपोज ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल हमारे पास, हम कोई सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं। अपडेट द कॉलम एम्प्लॉय नेम एंड सेट द वैल्यू टू एमा इन द रो वेयर सैलरी इज़ 5 lakhs। जहाँ सैलरी 5 lakhs है, मतलब ये वाला कॉलम
इसने इनडायरेक्टली लिख दिया कि जहाँ सैलरी 5 lakhs है वहाँ पे एम्प्लॉय के नेम को क्या करना है हमें, एमा। तो क्रिस्टन क्रिस्टन हटके अब क्या नया नाम आ जाएगा यहाँ पे, एमा। क्लियर। तो इसको कहते हैं अपडेट करना, मतलब हमने कुछ चेंजेस कर लिए डेटाबेस में, एमा। क्लियर। इस वाले कॉलम में, मतलब जिस कॉलम में सैलरी 5 लाख है वहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमें एमा रखना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, अपडेट टेबल नेम, सेट जो भी कॉलम नेम है उसकी वैल्यू, और ये वेयर कंडीशन। तो एग्जैक्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल पे, अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय का नेम क्या करेंगे, एमा, जो भी नई वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो इसको सिंगल कोट्स में, और कंडीशन क्या है, जहाँ सैलरी 5 lakhs है, वेयर सैलरी इक्वल टू 5 lakh, ठीक है। ये क्वेरी हो गई। और फिर टेबल को हम जब देखेंगे, और ये टेबल बार बार कैसे देखेंगे आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो पूरा टेबल आपको दिख जाएगा। और वैसे भी ये वाली क्वेरी भी रन करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये दिख जाएगा। देखिए इधर क्रिस्टन के बजाय एमा आ गया, पहले वाले में क्या था, ये देखिए क्रिस्टन था, अब नए वाले आउटपुट में ये चीज़ अपडेट हो गई और आपके टेबल में क्या हो गया, एमा। अब वो तो सिंगल हमने वैल्यू चेंज की थी, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाह रहे हैं तब, मतलब मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं तब, तो उन कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट कर देना है और उनमें नई वैल्यू जो भी देनी है वो हम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन द एम्प्लॉय टेबल अपडेट द कॉलम एम्प्लॉय नेम टू केविन एंड सिटी टू बॉस्टन वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 5। तो देखो अपडेट जनरल सिंटेक्स क्या होगा, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम नेम 2 इक्वल टू वैल्यू 2, जहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई है। जैसे देखो अपडेट एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना, हमें क्या करना है, सेट दो कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करना है, एम्प्लॉय नेम को हमें केविन करना है और सिटी को बॉस्टन, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 5 है वहाँ पे इन दोनों कॉलम्स को हमको चेंज करना है, एम्प्लॉय नेम केविन करना है नए वाला, एंड सिटी में हमें बॉस्टन करना है। तो देखो ये वाली फिफ्थ में एम्प्लॉय आईडी 5 है, तो प्रीवियस टेबल में क्या एंट्री थी, देखो 5 वाले में क्या एंट्री थी, रसल था और लॉस एंजलिस था। बट अब हमें क्या करना है, जहाँ एम्प्लॉय आईडी 5 है वहाँ नेम हमें केविन करना है और सिटी बॉस्टन। तो रसल के बजाय केविन आ जाएगा, लॉस एंजलिस के बजाय बॉस्टन। देखो आ गया ना, रसल के बजाय केविन आ गया और लॉस एंजलिस के बजाय बॉस्टन। क्लियर। तो दो कॉलम्स एक साथ अपडेट हो गए। तो अपडेटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी देख लिया हमने। अब विदाउट यूज ऑफ वेयर क्लॉज, अभी तक तो हम वेयर क्लॉज के थ्रू जो कंडीशन मेंशन कर रहे थे, हम वेयर क्लॉज बाय चांस नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हर एक कॉलम की वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मतलब उस कॉलम की हर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। क्लियर। जैसे देखो इफ़ यू वांट टू अपडेट ऑल रो फ्रॉम अ टेबल, सारे ही रोज में वैल्यू चेंज करनी है सपोज हमें, तो वेयर क्लॉज का यूज नहीं करना है। सपोज इन द एम्प्लॉय टेबल अपडेट द कॉलम एम्प्लॉय नेम एज हैरी, इस टेबल में सपोज सारे ही रिकॉर्ड्स में हमें एम्प्लॉय नेम हैरी करना है, तो वेयर कंडीशन नहीं लगानी है आपको, आप सीधा जनरल सिंटेक्स क्या रहेगा, अपडेट टेबल नेम, सेट जो भी कॉलम का नेम है उसमें नई वैल्यू दे दो, तो वो सारे कॉलम्स सारे रोज में वही वाली वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। जैसे क्वेरी क्या रहेगी, अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय नेम हमने हैरी सेट कर दिया। क्लियर। तो इधर कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है, तो हर एक में देखो सारे एम्प्लॉय नेम में हैरी आ गया। क्लियर। हर कोई रिप्लेस हो जाएगा, सारे नेम्स रिप्लेस होके नया नेम आ जाएगा हैरी। तो वेयर क्लॉज नहीं यूज करेंगे तो सारी रो अपडेट हो जाती है उस कॉलम के लिए। क्लियर। नाउ डिलीट स्टेटमेंट देखते हैं। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट से हम पर्टिकुलर रोज को डिलीट कर सकते हैं या फिर पूरे पूरे उस टेबल के पूरे डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होगा देखो, जनरली डिलीट स्टेटमेंट रिमूव्स वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, रिकॉर्ड टपल को कहते हैं, रो को कहते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वो कंडीशन जहाँ जहाँ अप्लाई होगी तो वो रिकॉर्ड्स या वो रोज डिलीट हो जाएंगे उस टेबल से। तो सैम्पल टेबल हम एम्प्लॉय ही लेके चल रहे हैं, सपोज इसमें 6 रोज हैं। डिलीटिंग सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड यदि डिलीट करना है तो देखो एक एग्जांपल है, डिलीट द रो फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू क्रिस्टन, सो दिस विल डिलीट ओनली द 4th रो। तो एम्प्लॉय नेम क्रिस्टन किधर है, ये रहा।
तो फोर्थ वाली पूरी रो, ये वाली पूरी डिलीट हो जाएगी। तो रिजल्टिंग टेबल में हमें एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 5 6 मिलेगा। ये 4 वाला पूरा डाटा उड़ जाएगा क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है। हमने लिख दिया ना डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू क्रिस्टिन। तो फिर देखो क्वेरी कैसे लिखोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू क्रिस्टिन, और फिर जब एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को तो आउटपुट क्या मिलेगा, फिर एम्प्लॉय टेबल कैसा दिखेगा, ये 1 2 3 5 6 4 वाला आउट हो जाएगा। क्यों डिलीट क्यों हो गया, क्योंकि 4 वाले में ही एम्प्लॉय नेम क्रिस्टिन था। क्लियर। नाउ वो तो हमने सिंगल रिकॉर्ड डिलीट किया, मल्टीपल रिकॉर्ड यदि डिलीट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डिलीटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड, डिलीट द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज 30, दिस विल डिलीट 2 रोज फर्स्ट एंड थर्ड रो। हम एम्प्लॉय टेबल से उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं जहाँ पे एज, उस एम्प्लॉय की एज 30 है। तो कैसे क्वेरी लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इक्वल टू 30। अब पुराना यदि टेबल देखेंगे, देखिए ये वाला, तो 30 एज, ये देखिए इस वाले टेबल की बात करें, टेबल फाइनल तो हमारे पास ये था। अब इसमें 30 एज का कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो ये वाली डिलीट हो जाएगी। और यदि प्रीवियस टेबल देखेंगे, देखिए जो लिखा ना डिलीट 2 रोज फर्स्ट एंड थर्ड रो, यदि ये वाला टेबल देखेंगे तो इसमें तो एक ही रो डिलीट होगी, और इससे प्रीवियस वो क्रिस्टिन वाला भी देखेंगे, देखिए कहीं पे 30 मेंशनड होगी किसी एक पर्टिकुलर टेबल में, जैसे यहाँ पे तो नहीं है मेंशन, तो इसको आप थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, इधर सिर्फ एक ही रो डिलीट होगी। ठीक है, सिर्फ 1 रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो में तो किसी में भी 30 डाटा तो है ही नहीं। ठीक है, 30 तो सिर्फ फर्स्ट वाली रो में है। तो इस वाले टेबल के लिए ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो पहली रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास 2 3 5 6 ये रिकॉर्ड रह गए। अब देखो, हाँ ये होता कि एज ग्रेटर देन 30 लिखते आप, ऐसे ग्रेटर देन, तो बहुत सारी रोज चली जाती। फिर कौन कौन सी जाती, ग्रेटर देन 30 में ये चली जाएगी, 42 36 48 ये चारों ही गायब हो जाएंगे। और लेस देन 30 लिखते आप, सपोज मल्टीपल कॉलम्स है ना, देखो एज लेस देन 30 यदि लिखते तो एज लेस देन 30 में क्या क्या जा रहा है, सिर्फ ये वाला, तो सिर्फ ये सेकंड कॉलम डिलीट होता, बाकी सब रह जाते। क्लियर। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस हिसाब से रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है, सारे ही रिकॉर्ड सपोज डिलीट करने हमें टेबल के, टेबल रहेगा उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा बट एम्प्टी टेबल हो जाएगा वो, तो सारे ही रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए क्या होगा, डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, आफ्टर दिस नो रिकॉर्ड्स लेफ्ट टू डिस्प्ले, द एम्प्लॉय टेबल विल बिकम एम्प्टी। तो उसके लिए कमांड क्या है, मतलब क्वेरी क्या लिखेंगे, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब डिलीट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, स्टार का मतलब होता है ऑल या दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, ये स्टार भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो इसका मतलब वो इस समझेगा डिलीट ऑल रोज फ्रॉम टेबल नेम, मतलब सबको डिलीट कर दो, सारे डाटा को। नॉर्मल क्वेरी क्या रन कर देंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर खुल के आएगा, मतलब सिर्फ कॉलम नेम्स डिस्प्ले होंगे, डाटा कुछ है ही नहीं, उड़ गया वो तो डाटा आएगा ही नहीं, तो सिर्फ कॉलम नेम्स आएंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, सैलरी, एज। अब इसकी एक नोट में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजिंग द कंडीशन इन द वेयर क्लॉज वी कैन डिलीट सिंगल एज वेल एज मल्टीपल रिकॉर्ड्स। यदि वेयर क्लॉज में जो कंडीशन दे रहे थे जैसे एज इक्वल टू 30 या लेस देन 30, ग्रेटर, उस पर्टिकुलर रो को हम डिलीट कर सकते हैं या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी बेस्ड ऑन कंडीशन। इफ़ यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल देन यू डोंट नीड टू यूज़ द वेयर क्लॉज। देखिए यहाँ पे कहीं भी हमें वेयर कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जब सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो वेयर क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कमांड्स देखी, ये DML की है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो एक बार और एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कंक्लूजन की तरह। सो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 को देखा, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टेटमेंट, फिर ये एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हमने पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले किया था, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑल रोज को डिस्प्ले कराने के लिए कमांड, ये एम्प्लॉय आईडी के लिए, फिर 2 कॉलम्स के लिए था, एम्प्लॉय नेम और सैलरी के लिए, फिर सारा ही डाटा चाहिए तो स्टार का यूज़ किया है, फिर इंसर्ट स्टेटमेंट देखा हमने,
विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम देखा दो तरीके से, देन बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, ये दो तरीके हो गए। अपडेट स्टेटमेंट देखा, इसमें अपडेट सिंगल रिकॉर्ड देखा, देन अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। विदाउट यूज ऑफ वेयर क्लॉज, बिना वेयर के क्या कंडीशन आएगी। फिर डिलीट स्टेटमेंट देखा, एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करके देखा हमने, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करके देखे, फिर ऑल दी रिकॉर्ड्स डिलीट करने की कमांड्स देखी, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।